नमस्कार, बिफोर न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फौर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव का जो आगाज़ है वो हो चुका है और पूरे प्रदेश के अंदर 2 चरणों में जो है पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं। पहले चरण में 9 जिलों के अंदर पंचायत चुनाव की जो शुरुआत है वो की गई है और दूसरे चरण की जो शुरुआत है, तारीखों का जो ऐलान है वो कल यानी कि 14 तारीख को जो है कर दिया जाएगा। यानी कि 13 जिलों का जो चुनाव है वो दूसरे चरण में जो है वो प्रस्तावित है। तो इसी कड़ी में आज हम आए हैं गांव डिंगर माजरा में। तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण जो हैं वो हरियाणवी संस्कृति की पहचान हुक्का लिए जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ जो है कोशिश करेंगे जानने की कि गांव के अंदर पंचायत चुनाव को लेकर के क्या माहौल है, क्या चर्चाएं जो हैं गांव के अंदर चली हुई है। तो आइए जानते हैं। जी नमस्कार सर, गांव के अंदर जो है पंचायत चुनाव को माहौल को लेकर के आपसे बात करेंगे कि गांव के अंदर, क्योंकि दूसरे चरण के अंदर करनाल जिला जो है वो पंचायत चुनाव कवर किया जाएगा, तो उसी कड़ी में आपसे जानना चाहेंगे कि गांव के अंदर इसको लेकर के क्या माहौल है। ऐसा है जी, आपका सभी को मेरी नमस्कार। हमारे गांव में अब तक कोई इलेक्शन की बाबत में गरमाया नहीं मोल, ना ही हमारा कोई इतना ज़्यादा कोई खर्च होता, ना कोई इलेक्शन में कोई ज़्यादा मतलब पार्टीबाजी है। और ये बोले तो कैंडिडेट भी सामने नहीं आए हमारे गांव के। बाकी ठीक गांव है, अमन चैन तक बस रहा, कोई पार्टीबाजी नहीं है, कोई जड़ेवा नहीं है। तो आपने सुना कि गांव के अंदर बिना पार्टीबाजी के जो है पंचायत चुनाव बड़े शांतिपूर्वक ढंग से जो है वो संपन्न किया जाता है। तो गांव के अंदर पंचायत आमदन की यदि बात करें तो कितनी गांव की पंचायत आमदन? हमारे 5-6 लाख के करीब आमदनी है बस साल की। बहुत कम जमीन है, थोड़ी है, बाकी सारी टोटल 5-6 लाख के करीब आमदनी है गांव की। जी। तो सुविधाओं की यदि बात की जाए गांव के अंदर, गलियों को लेकर के, पानी के निकासी को लेकर के, तो इन सुविधाओं की बाबत आपका क्या मानना है? गांव के अंदर जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं जो लोगों की हैं, वो पर्याप्त रूप से मौजूद हैं या अभी उस दिशा में कोई ठोस कदम जो है वो पंचायत के द्वारा नहीं उठाया गया है? नहीं, गांव में बहुत बढ़िया, कोई गली कच्ची नहीं है। पानी का जोड़ का मतलब हमारा तालाब का था समस्या सबसे ज़्यादा गांव की, वो लगभग पूरी होगी। और बाकी सारी वेंकटाल और गली नाली सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास है गांव का, बहुत बढ़िया है इनकती। कोई भी समस्या नहीं है गांव में, मतलब हाँ कोई समस्या नहीं है। शहरों का नहीं गाँव में, ना कड़ी गंद है, ना कोई गाँव में, ना गांव में एक भी कूड़ी बचौड़ा गांव में नहीं है, सब बाहर अपने खेत में ले जाए। सारे गांव में मतलब सफाई का व्यवस्था है बढ़िया। तो आपने सुना कि गांव के अंदर मूलभूत सुविधाओं की यदि बात करें तो गांव में किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं है। सफाई को लेकर के, निकासी को लेकर के, पेयजल को लेकर के किसी प्रकार की कोई दिक्कत गांव के अंदर नहीं है। कुछ युवा साथी जो हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे कोशिश करेंगे जानने की। जी नमस्कार। जी नमस्कार। भाई साहब, गांव में युवाओं की दृष्टि से यदि बात करें तो खेल ग्राउंड जो है वो एक निर्णायक भूमिका युवाओं के मामले में निभाता है। तो खेल ग्राउंड गांव के अंदर है? देखिए, अभी तक तो हमारे गांव में कोई खेल ग्राउंड नहीं है, लेकिन अगर युवाओं की जैसे आपने बात की है तो युवाओं की जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो डिमांड है वो खेल स्टेडियम की ही है। मानते हैं कि हमारे गांव में थोड़ी पंचायती ज़मीन वगैरह का मसला है, लेकिन यदि कोई नया चेहरा, जैसे भी इलेक्शन का बिगुल बच चुका है, नया चेहरा यदि कोई आता है और कोई इस दिशा में काम करने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है तो युवाओं का रुझान डेफिनेटली उसकी तरफ जाने की संभावना है। तो हमारे गाँव में जैसे कि आप जानते हो कि शारीरिक रूप से मजबूत होना भी ज़रूरी है और वो सिर्फ खेलों से हो सकता है। तो खेल स्टेडियम की तो बहुत ही चरम सीमा पे अगर ज़रूरत है मानने तो जो कोई कैंडिडेट, जैसे कि अभी बिगुल बजा है चुनाव का, तो कोई ऐसा कैंडिडेट कि भाई कोई पंचायती ज़मीन जो भी है उसमें कोई खेल स्टेडियम वगैरह का निर्माण कराए तो उसको डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है। जी। गांव के अंदर चुनाव में प्रमुख मुद्दे क्या रहते हैं गांव के अंदर? ऐसा कोई चुनाव
जो है सिर्फ भाईचारे के तौर पर जो है वो समर्थन दे दिया जाता है या किसी मुद्दे पर चुनाव होते हैं? देखिए, जैसे पंचायती इलेक्शन की बात की जाए तो मुद्दे तो हर जगह होते हैं, लेकिन पंचायती इलेक्शन में थोड़ा सा रुझान कुनबे कबीले का, अपने समाज का ये रहता है। लेकिन अभी युवा पीढ़ी मैदान में आने लगी है, तो अभी थोड़ा सा उसमें बदलाव की ज़रूरत है। उसमें सभी को एक गांव की जो नीड मतलब आवश्यकताएं होती है उनको ध्यान में रखते हुए जो कैंडिडेट आगे आएगा उसकी तरफ थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा ही। फिर तो साथियों, आपने सुना कि गांव के अंदर जो पंचायत चुनाव होता है उसमें पारिवारिक आधार पर जो है वो मतदान का झुकाव होता है। गांव के विकास कार्यों में विधायक की कितनी भूमिका आप मानते हो? क्या विधायक की तरफ से जो समर्थन, जो सहयोग मिलना चाहिए था वो गांव को पर्याप्त रूप से मिला है? देखिए, यदि इस इलेक्शन की बात की जाए और इस जो ये अभी प्लान रहा है पिछला, इसमें बात की जाए तो हमारे यहाँ जैसे कि खंड गरोंडा में बीजेपी की सरकार है, अरविंदर कल्याण जी हमारे विधायक हैं, तो बीच बीच में आते रहते हैं गाँव में। तो विकास कार्यों में मैं नहीं मानता कि बीजेपी की तरफ से या विधायक की तरफ से कोई कमी रही है। वो सरेआम हम लोगों के बीच में आके बोल के चले गए थे कि भाई जो आवश्यकता है वो बताइए, वो पूरी हम करेंगे। और बहुत सी आवश्यकताएं ग्रामीणों ने उनके सामने जताई भी हैं और वो पूरी भी हुई हैं। तो मैं मानता हूँ विधायक का तो एक अहम योगदान रहता है। देखो, जैसे कि हमारे गाँव में पंचायती ज़मीन नहीं है तो हम तो विधायक की तरफ ही ज़्यादा देखेंगे जी, और विधायक हमारे अनुसार काम भी करता है, तो हम उसकी कार्यप्रणाली से बिल्कुल संतुष्ट हैं। तो साथियों, आपने सुना कि जो स्थानीय गरोंडा हलके के विधायक है हरविंदर कल्याण जी, तो समय समय पर डिंगर माजरा वासियों को भरपूर सहयोग और समर्थन जो है विधायक की तरफ से मिला है। और जब कभी भी विधायक जी के पास किसी काम के लिए या किसी भी मसले को लेकर के गए हैं तो उनके द्वारा पूर्ण सहयोग जो है वो किया गया है और पूरे गाँववासी जो हैं वो संतुष्ट हैं। जी, वोट कितने हैं गाँव के अंदर? डिंगर होगी 2200 के करीब, 2200 के करीब वोट है। बढ़िया हमारा गांव, समझो राजनीतिक में तो है बढ़िया, पर पार्टीबाजी में नहीं है। ना गांव में कोई शराब का ठेका, ना कोई खुर्दा, और भाई ना कोई कुरड़ी बटोड़ा। गांव के अंदर चाप फिर कर देखो, सारे में बिल्कुल सफाई का ठीक इंतजाम है हमारे गाँव में। हाँ जी, इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसके लिए किस व्यक्ति ने जो है गांव के अंदर बीड़ा उठाया, किसने अग्रणी भूमिका निभाई? सारे गांव का 36 बरादरी का सहयोग है इस मामले में। 36 बरादरी का कोई आदमी भी ना शराब की तरफ, ना ठेके की तरफ, ना खुर्दे की तरफ, सबका मतलब सहयोग है सारे गांव का। किसी एक आदमी का नहीं, सारे गांव का सहयोग है। गांव की जो पंचायत है, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत होती है, पहले ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद जो है पंचायत समिति होती है जिसको ब्लॉक समिति बोलते हैं, और फिर जिला परिषद होती है। तो ब्लॉक समिति की यदि बात करें तो ब्लॉक समिति के रूप में भी गाँव में कोई विकास कार्य करवाए गए हैं? विकास कार्य हमारे गांव में कैमले गांव का बना है, हमारे गांव का ब्लॉक समिति में बना नहीं। उससे पहले हमारे गांव का रहा है और उसमें भी थोड़ा बहुत सहयोग, जैसा ब्लॉक समिति में ही ब्लॉक गए तो ग्रांट बीजेपी मान नहीं, पर ग्रांट कम आओ थे। ब्लॉक समिति से भी काम हुआ है हमारे गाँव में, जैसा स्कूल में कमरा बना दिया, कोई गली बना दी, या फिरनी के उसमें ग्रांट दे दिया, वो है हमारा सहयोग। हाँ जी। आपका जिला परिषद वार्ड जो है वो 20 नंबर है, और 20 नंबर से 20 नंबर से लगातार पिछले लंबे समय से अशोक मित्तल जो हैं वो जिला पार्षद जो है वो बनते आ रहे हैं। तो उनकी तरफ से गांव वासियों को कितना सहयोग मिला? कुछ किए हैं अशोक मित्तल के द्वारा विकास कार्य? जी, ये भाई साहब हैं, ये बताएंगे। अशोक मित्तल जी, जैसे कि आप बता रहे हो कि हमारे जिला परिषद के मेंबर बनते रहे हैं पिछले 10 वर्षों से, तो ठीक है, आदमी शरीफ है, जो जैसा वैसे ही बोला जाएगा। लेकिन मैं इस बारे में थोड़ी सी अपनी राय रखना चाहता हूँ। जैसे कि आपने 3 बताए कि जिला ब्लॉक समिति, जिला परिषद और सरपंच, तो मेरा मानना है कि सरपंच गांव का विकास करेगा, यहाँ तक ठीक है। एमएलए आपके गांव में विकास के लिए आपको जो भी देना है ग्रांट व्रांट वो देगा। लेकिन जो ब्लॉक समिति वाला जो फंड है
या फिर जिला परिषद वाला है, उसको मैं अपनी राय में, मेरी निजी राय है, मैं उसको व्यर्थ मानता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत ग्रामवासियों को इतनी नहीं पड़ती कि भाई ब्लॉक समिति वाले से अपना काम कराएं। काम कराना है तो हम सरपंच के पास जाएंगे, अपने मेंबर से मिलके उसके सरपंच के पास जाएंगे, सरपंच विधायक जी से जैसे भी ग्रांट व्रांट गांव में जो करना है वो करेगा। तो मैं इसमें सरकार का फालतू का खर्च मानता हूँ। जो ब्लॉक समिति है या जिला परिषद है, उनका कोई खास योगदान या कोई रोल नहीं होता जी। तो भाई साहब ने बताया कि गांव के विकास कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से विकास कार्यों के लिए जो जिम्मेदार संस्था है वो ग्राम पंचायत होती है, और उसके बाद ब्लॉक समिति और जिला परिषद या जिला पंचायत आप लोग कह सकते हो, इनकी गांव के विकास कार्यों में कहीं प्रत्यक्ष रूप से कोई बड़ी भूमिका नहीं होती है। अभी चुनाव की यदि बात करें तो 23 फरवरी 2021 को जो है पंचायतों का जो चार्ज था वो सरकार के द्वारा ले लिया गया था, और करीबन 1.25 साल में जो है पंचायत चुनाव देरी से अब जो है वो होने जा रहे हैं। तो ऐसे में आप सरकार को क्या मानते हो, सरकार के बारे में आप क्या समझते हो, क्या मुख्य कारण रहा होगा या किस एंगल से आप लोग उसके देखते हो? ये बहुत बढ़िया बात आपने की। देखिए कि गांव है और गांव में एक प्रधान को होना अनिवार्य है। पिछले लगभग 2 साल से ही गांव में कोई प्रधान नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं इसमें को सरकार को बैकफुट पे ले जाना चाहता हूं। सरकार को इस बारे में कोई ना कोई कदम उठा लेना चाहिए था। इतना लंबा समय, इतना लंबा अंतराल बिना प्रधान के गांव में कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, जिससे कि गांव में कोई व्यवधान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो गांव में एक प्रधान जरूरी है, और 2 साल निकालना ये सरकार की नाकामी है। इसमें सरकार को आगे भविष्य में सोचना चाहिए, इतना लंबा अंतराल नहीं करना चाहिए। यदि अभी मान लो पंचायत चुनाव होगा गांव में, तो ऐसा आपको क्या लगता है कि पंचायत के गठन के बाद ग्राम पंचायत के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहला कार्य जो है वो क्या किया जाना चाहिए, क्या जरूरत जो है गांव को आपको लगती है? देखिए, अभी अगर गांव शिक्षित होगा तो मेरे ख्याल से सभी गांव का विकास उतना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हमारा गांव डिंगर माजरा है, शहर के नज़दीक है। हमारे गांव में खुद की ज़मीन भी कम थी, पंचायती ज़मीन तो आपको बता ही दी है, कमी है। तो जो लोग संपन्न हैं, तो लोग जो संपन्न हुए हैं तो ज़्यादा शहर के नज़दीक होने के कारण हमने शिक्षा प्राप्त की अच्छे से, तो लोग संपन्न हुए हैं। अभी मेरा गाँव की अगर बात की जाए डिंगर माजरा की, तो बिल्कुल संपन्न परिवार यहाँ रहते हैं, बिना किसी सरकारी अनुदान के, बिना किसी सरकारी सहायता के। अब जैसे कि कोई सरपंच नया बनेगा तो उसकी प्रायोरिटी सोच ही होनी चाहिए कि जो गांव में सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, सरकारी स्कूल वगैरह हेडमास्टर वगैरह से मिलके, प्रिंसिपल वगैरह से मिलके गांव में ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। उसके साथ साथ औरों को मिलेगी, उससे लोगों का थोड़ा आर्थिक खर्च भी कम होगा। सरपंच के या किसी मौजूद आदमी के बच्चे यदि सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो उससे एक लोगों में वेव फैलेगी कि भाई हम भी वहाँ पढ़ाएं। और मास्टरों को, जो हमारे अध्यापक होते हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं काम लिया जा सकता है। जैसे कि अभी सोचते हैं कि भाई स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, तो सरपंच इस बारे में प्रायोरिटी पे अपना मतलब रख के मुद्दा कि भाई मैं स्कूल में जाऊँगा और वीकली या मंथली उनसे अपडेट लूँगा, तो शिक्षा को सस्ती भी हो जाएगी। और शिक्षित यदि हर व्यक्ति होगा, हर बच्चा होगा, तो विकास ज़्यादा रफ्तार से होगा। तो साथियों, आपने सुना कि भाई ने बड़े स्पष्ट और सरल ढंग से जो है कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा संदेश जो है वो समाज को दिया है कि कोई भी परिवार आप चाहे ले सकते हैं कि उसकी आय का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बच्चों की शिक्षा पर जो है वो खर्च हो जाता है। यदि कोई सरपंच उम्मीदवार पंचायत के अंदर शिक्षा को मुद्दा बना करके यदि चुनाव लड़ेगा, मैदान में आएगा, तो निश्चित रूप से गांव वासियों की तरफ से भरपूर समर्थन और सहयोग मिलेगा। तो आप सभी से भी मेरी यही अपील है कि गांव के अंदर जो चुनाव है वो पारिवारिक जातीय आधार के सिवाय जो है विकास के आधार पर चुनाव में मतदान करना चाहिए। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।